बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th में लेक्चर नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 है रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लेक्चर नंबर 4 में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसमें सिर्फ हम मल्टीप्लाई को ऐड करते। सबसे जो पहला प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। For all a b belongs to real number such that a multiplied by b is equal to c belongs to real number is called closure property with respect to multiplication। ये क्या है? इसका मतलब ये है कि फर्ज करें हमारे पास कोई भी दो नंबर है a और b। a और b कोई भी दो नंबर है, उसका ताल्लुक रियल नंबर से है। अगर हम इन दो नंबरों a और b को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जवाब कोई नया जवाब सी आएगा। अगर वो भी रियल नंबर से ताल्लुक रखते हैं तो इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज हो रहे। मिसाल के तौर पर ये a है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं b से। ये a और b दो रियल नंबर है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जवाब क्या आएगा? c, एक नया जवाब आएगा। अगर ये c भी रियल नंबर से ताल्लुक रखते हैं तो इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है? 5 और 6 कोई भी दो रियल नंबर है। अगर 5 और 6 को मैं मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 जा 30। अब ये तो पहले से रियल नंबर है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 भी एक रियल नंबर है, रियल नंबर से ताल्लुक रखते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सब के लिए। फॉर ऑल का मतलब है सब के लिए। अगर ए बी कोई भी दो रियल नंबर हो, अगर हम इन्हीं दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे साइड पे उसी का जगह तब्दील करते हैं तो उसका जवाब सेम आएगा। इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मिसाल के तौर पर 4 और 5 कोई भी दो रियल नंबर है। अगर मैं 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ, दूसरे साइड पे इसकी जगह तब्दील कर लो, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, दोनों का जवाब सेम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए मल्टीप्लाई बाई इंटू बी मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम तीन नंबर लेते हैं, a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, और यहाँ पे भी क्या लेते हैं? a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। ये तीन रियल नंबर से, ये भी तीन रियल नंबर से। इसमें क्या करना है? अगर यहाँ पे आखिरी दो पे ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे पहले दो पे ब्रैकेट लगाएंगे, जवाब दोनों का सेम आएगा। हमारे पास क्या है? तीन रियल नंबर है, 3 4 और 5, इसका ताल्लुक रियल नंबर से है। अगर मैं इस तरह कर लूँ कि यहाँ पे लिखो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर यहाँ पे आखिरी दो पे ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे पहले दो पे ब्रैकेट लगाएंगे, लेकिन इसका जवाब सेम आएगा। 3 को अपनी जगह पे रखेंगे, 4 5 जा 20। यहाँ पे क्या है? 3 4 जा 12 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, ये 60 आएगा। 5 12 जा 60 आएगा, जवाब इसका सेम आएगा। यानी ये ब्रैकेट्स वाली जो प्रॉपर्टी है वो है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? इसमें भी जवाब वही लाना है। अगर हमारे पास ए कोई रियल नंबर है, रियल नंबर से ताल्लुक रखते, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, अगर ए के साथ में क्या मल्टीप्लाई कर लूँ कि जवाब वही ए आ जाए। अगर 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 0 आएगा, वही नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर लूँ, ए 1 जा ए, तो जवाब वही आया। यहाँ पे 1 जो है वो हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था। वो जो पिछले जो लेक्चर नंबर 4 था, वहाँ पे हम जवाब तो वही ला रहे थे, लेकिन वहाँ पे हम जमा कर रहे थे, वहाँ पे हम 0 जमा कर रहे थे, जिससे जवाब वही आ रहा था। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या करना है?
ए को आपने मल्टीप्लाई ए के साथ 1 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल 7 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब 7 के साथ में क्या मल्टीप्लाई कर लो कि जवाब वापस 7 आ जाए। 1 जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 5/6 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई कर लूँ कि जवाब वही 5/6 आ जाए। 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए मल्टीप्लाई बाई 1/a इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम जवाब क्या क्या ला रहे हैं, 1 ला रहे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह है, मिसाल के तौर पर मैं 2 लेता हूँ, 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पे जो 2 है, 2 के साथ में क्या मल्टीप्लाई कर लूँ कि जवाब 1 बन जाए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम जवाब 1 ला रहे। तो 2 का आपने इनवर्स लेना है। इनवर्स का मतलब है मुखालिफ, उल्टा। अब इसके नीचे 1 है, इसको उल्टा कर ले तो ये क्या आएगा, 1/2। इन दोनों को जब हम काटेंगे जवाब 1 आएगा। 1 जो है ये किस वजह से आया है, ये हमारे पास 1/2 की वजह से, ये 1/2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसी तरह 5/6 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कि जवाब 1 आ जाए। तो इसको अगर हम उलट कर ले, 6/5 कर ले तो ये 5 के साथ कट जाएगा, 6 के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास जवाब 1 आएगा। इसी तरह अगर हम कुछ इस तरह कर ले, यहाँ पे अगर मैं इस तरह लिखूँ कि √2, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कि जवाब 1 आ जाए। इसका अगर मैं 1/√2 कर लूँ तो ये दोनों कट जाएंगे और जवाब 1 आएगा। अगर मैं इस तरह कर लूँ √2/√3 ताकि जवाब 1 आ जाए, तो इसको हम उलट करेंगे √3/√2, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे और जवाब हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।